हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक लेकर गया हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। वो आपका है टॉपिक रेजोनेंस इफेक्ट। देखिए, आपको इस टॉपिक का पहले मैं इंपॉर्टेंस बता देता हूँ ताकि आप इसको काफ़ी ज़्यादा सिंसियरली देखेंगे, ठीक है ना। ये टॉपिक आपको क्या है ना, रेजोनेंस इफेक्ट जो है आपका पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब अगर ये टॉपिक आपको नहीं आता है तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी भी लाइन को आप स्टडी नहीं कर सकते। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहने का सेंस आपका हो गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस पे ही आपका क्या होता है ना, डिपेंड करता है। हर तरह की चीज़ को आपको दिखाना पड़ेगा, कहीं भी बॉन्ड का ब्रेकिंग है ना, कहीं भी आपको कोई अटैक, सब कुछ दिखाना होगा। यहाँ पे इस टॉपिक का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बहुत ही अच्छे टॉपिक्स मिल पाएंगे, ठीक है। और आपको मैं ये टॉपिक सबसे ज़्यादा आपको डेप्थ पढ़ाने वाला हूँ। मतलब पूरे का पूरे यूट्यूब पर जितना भी वीडियोज़ आप देखेंगे उन सबसे ज़्यादा आपको डेप्थ में यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। बिल्कुल एक एक चीज़ को, एक पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। आपको ये रेजोनेंस टॉपिक लगभग 3 से 4 या फिर 5 क्लास तक भी हो सकता है आपको, ठीक है ना। एक एक चीज़ को हम लोग डील करेंगे, एकदम 100% कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। जिससे कि आपको होल लाइफ तक कभी भी कहीं भी किसी भी बुक को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, रेजोनेंस इफेक्ट या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है इसको भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा झलक देख लेते हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट एक्चुअली होता कैसे है। थोड़ा बहुत आप लोग देखे होंगे केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में या फिर कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी देखे होंगे आपका कुछ ऐसा अरेंजमेंट, तो आप वहां से समझ सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे ये आपका रहा बेंजीन रिंग, सब लोग जानते होंगे बेंजीन रिंग के बारे में, ठीक है। ये रहा बेंजीन रिंग। हम लोग क्या करते हैं ना कि ये देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड, अरे एक पाई बॉन्ड, दूसरा, तीसरा, है ना। देखिए पाई सिग्मा पाई सिग्मा, अरे अल्टरनेट करके है ना। पाई बॉन्ड आपका क्या है, अल्टरनेट करके। यहाँ पे देखिए आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं। बस मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको कि रेजोनेंस क्या होता है एक्चुअली, आप लोग देखे होंगे, ठीक है। चलिए, ये आपका पूरा का पूरा शिफ्ट करके यहाँ आएगा तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों का दोनों यहाँ आ गया इलेक्ट्रॉन। इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन था वो एक इलेक्ट्रॉन इसका था और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका था, बट ये दोनों का दोनों यहाँ पे शिफ्ट करके आ गया जी आपका। तो इसके पास आपका निगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये कार्बन एटम क्या है, इसका भी इलेक्ट्रॉन को ले चुका है। इस कार्बन एटम का आपका इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो चुका है तो इसके पास प्लस चार्ज आएगा और ये ऐसा ही रहेगा। फिर ये यहाँ पे आएगा और ये फटाक से यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ठीक है। चलिए, आपको एक एक चीज़ बताएंगे कि कैसे क्या होता है, ठीक है। एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के चलेंगे, एडवांस लेवल तक लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। चलिए फिर देखिए आपका फिर आपका देख लीजिए यहाँ से। तो देखिए आपके सामने एक ये अरेंजमेंट है और एक ये अरेंजमेंट है। देख लीजिए आपका, ध्यान से देखिएगा। ये पूरा का पूरा रेजोनेंस हो चुका है, ठीक है ना। मैं इसको बस दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक आपका स्ट्रक्चर है ऐसा और दूसरा स्ट्रक्चर है आपका कैसा जी, ऐसा, ठीक है। दोनों में देखिए डिफरेंसेस क्या है जी आपका। इस आपका स्ट्रक्चर में क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे आपका खाली है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे खाली है ना। मतलब जहाँ पे डबल बॉन्ड इसमें है वहाँ पे आपका क्या, वहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, रेजोनेंस स्ट्रक्चर हुआ। आप कभी कभी देखे होंगे बेंजीन को ऐसा दिखाया हुआ आपको मिलेगा बुक में, है ना। देखे भी होंगे आप लोग, बिल्कुल। मतलब आपका क्या होगा, इसमें एक रिंग के फॉर्म में। तो ये आपका रिंग क्या बताता है ना, आपका ये रिंग बताता है कि ये पाई बॉन्ड जो है ना पूरा का पूरा घूम रहा होगा। तो पूरा घूम रहा होगा तो देखिए आपको बेंजीन का 2 स्ट्रक्चर मिला है, एक ये स्ट्रक्चर मिला है। इसमें देख रहे हैं कि इसमें आपका क्या है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। मतलब कहने का सेंस है ना कि यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो सकता है, अरे हर जगह। मतलब यहाँ कहने का सेंस है जितना भी आपका बॉन्ड जो दिख रहा है ना, आपका टोटल 6 बॉन्ड है। देख लीजिए आपका 1 2 3 4 5 6, ये 6 जगह पे क्या हो सकता है, आपका डबल बॉन्ड हो सकता है। आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे सिंगल है ना तो इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, यहाँ पे डबल है ना तो इस स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ना। मतलब 6 प्लेस पे क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है और उसी को दिखाया गया इस रूप में। इसको लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो आपका ओवरऑल रेजोनेंस यही फिनोमेना होता है। अब हम लोग को यही स्टडी करना है ना कि ये आपका कैसे आपका क्या होगा, इसको ड्रॉ कर सकते हैं, किस किस कंडीशन में ड्रॉ कर सकते हैं, इसके लिए क्या आपका स्पेशल रिक्वायरमेंट होगा, कंडीशन जो आपका क्या होगा ड्रॉ इसको कर सकते हैं, ठीक है। किस कंडीशन में
में वैलिड नहीं होगा आपका ये, किन किन बातों को फॉलो करता है इन सबको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें इरेज। अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं ना, रेजोनेंस का डेफिनेशन पढ़ते हैं कि रेजोनेंस आपका एक्चुअली होता क्या है। देखिए आपका क्या होगा, द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रेजोनेंस। डीलोकलाइजेशन, लोकलाइजेशन कहने का सेंस है आपका ऐसा, लोकलाइजेशन कहने का सेंस ऐसा स्टेज जिसमें आपका क्या होगा, लोकलाइज्ड होगा, मतलब फिक्स होगा, उसका पोजीशन फिक्स होगा। और डीलोकलाइजेशन कहने का सेंस होता है आपका जिसका पोजीशन फिक्स ना हो, जिसका मूवमेंट हो रहा होगा। यहां पे क्या बोले हैं जी, किसके लिए डीलोकलाइजेशन वर्ड का इस्तेमाल किए, द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन का पोजीशन फिक्स नहीं होगा, मतलब वो आपका डीलोकलाइज होते रहेगा, मतलब घूमते रहेगा। आप देखे थे जैसे बेंजीन रिंग में कैसे आपका घूम रहा था, पाई इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा रिंग में घूम रहा था, तो वही आपका क्या होगा, द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रेजोनेंस, ठीक है ना। तो रेजोनेंस का आपको डेफिनेशन समझना है कि पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में आपका क्या होगा ना, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब ये जरूरी नहीं कि पूरा मॉलिक्यूल में, हाफ मॉलिक्यूल में भी हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना। जहां तक वो कंडीशन मैं बताऊंगा आपका, जहां तक कंजुगेशन होगा वहीं तक आपका रेजोनेंस होगा, तो जहां तक भी होगा आपका कंजुगेशन वहां तक आपका क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पे फिक्स नहीं रहेगा, फिक्स पोजीशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो यही आपका हो गया डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रेजोनेंस। अब चलिए ये क्या करता है ना आपका, इट क्रिएट्स परमानेंट पोलराइजेशन इन द मॉलिक्यूल। ये क्या करता है ना आपका, किसी भी मॉलिक्यूल में जिसमें आपका ऐसा कुछ स्पेसिफाइड कंडीशन है रेजोनेंस के लिए, वहां पे परमानेंट पोलराइजेशन क्रिएट करता है, मतलब वहां पे हमेशा के लिए आपका क्या करता है ना, वो पोलराइजेशन क्रिएट करता है। पोलराइजेशन कहने का सेंस है वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को जनरेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिएगा, इट इज अ परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। आपको पता है अच्छी तरह से, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का दो टाइप था आपका, एक था परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट और दूसरा था टेम्पोररी। तो टेम्पोररी में दो तरीके का था, इलेक्ट्रोमेरिक एंड इंडक्टोमेरिक, है ना। बट आपको यहाँ पे परमानेंट में तीन तरीके का था, इंडक्टिव इफेक्ट था, रेजोनेंस था, हाइपर कंजुगेशन था, तो तीन तरीके का था। तो उसमें से हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट को डील कर चुके हैं। अब आपका यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट है। इसके बाद हम लोग 4-5 वीडियो के बाद हम लोग क्या करेंगे, हाइपर कंजुगेशन को डील करेंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए देखिए दो स्पेशल कंडीशन है, फिक्स कंडीशन है आपका दो। यहाँ पे समझिए क्या होगा, सबसे पहला कंडीशन क्या है आपका, हाइब्रिडेशन ऑफ एटम मस्ट बी sp2 और ऑकेजनली sp। मतलब जो भी आपका एटम है ना, जो भी एटम रेजोनेंस फिनोमेना में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसका जो हाइब्रिडेशन होगा, उसका हाइब्रिडेशन वो पक्का क्या होगा जी, sp2 होगा, या फिर कभी कभी आपका क्या होगा, sp होगा, ठीक है ना। sp2 हाइब्रिडेशन या फिर कभी कभी sp होगा, ठीक है। चलिए sp2 हाइब्रिडेशन कहने का सेंस आपका क्या हो गया, जिसका 3 सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए और एक पाई बॉन्ड होगा, है ना। sp कहने का सेंस आपका हो गया 2 सिग्मा बॉन्ड होगा और हो सकता है 2 पाई होगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपका क्या होगा 3 सिग्मा ही, 2 सिग्मा, सॉरी क्या कहने का सेंस आपका हो गया 3 सिग्मा और एक लोन पे इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, ठीक है ना। सॉरी 2 सिग्मा एक लोन पे इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह का बात आपका हो गया। चलिए अब नेक्स्ट आपका देख लीजिएगा, क्या है नेक्स्ट कंडीशन, देयर मस्ट बी द प्रेजेंस ऑफ कंजुगेशन और अल्टरनेशन ऑफ पाई बॉन्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मतलब अगर आपका क्या होगा ना, ये प्रेजेंट रहा आपका कंजुगेशन, प्रेजेंट नहीं रहेगा तो आप रेजोनेंस नहीं कर सकते। अब देखिए कंजुगेशन या फिर अल्टरनेशन ऑफ पाई बॉन्ड होता क्या, समझिए। तो देखिए पाई बॉन्ड का अल्टरनेशन कहने का सेंस है क्या, कि अल्टरनेट करके। तो देखिए कंजुगेशन का जो टाइप्स की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ कंजुगेशन, तो टाइप्स ऑफ कंजुगेशन में देख लीजिएगा आप लोग, टाइप्स ऑफ कंजुगेशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए आपका क्या होगा इसमें, पाई पाई कंजुगेशन, मतलब पाई पाई का कंजुगेशन हो सकता है, ठीक है, पाई पाई कंजुगेशन। और इसमें आप एग्जाम्पल के रूप में देख लो, जैसे हम लोग देखे थे ऐसा, वैसे बेंजीन को देखे थे लेकिन आप दूसरा देख लीजिए। बोलिएगा कि क्या सर बार बार एक ही चीज़ एग्जाम्पल्स में दिखाते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए आपका क्या जी, ये इस तरह से देखिए, तो इसमें क्या है आपका, ये रहा पाई, है ना, ये रहा पाई और ये पाई बॉन्ड रहा, ये सिग्मा बॉन्ड रहा, ये पाई बॉन्ड रहा, ये सिग्मा बॉन्ड रहा, ये पाई बॉन्ड रहा। तो देख लीजिए पाई सिग्मा पाई, मतलब अल्टरनेट करके पाई बॉन्ड आ रहा है ना, तो यहाँ पे पाई पाई कंजुगेशन हो गया। मतलब अल्टरनेट करके अगर पाई बॉन्ड आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, पाई पाई कंजुगेशन बोलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका देख लीजिए पाई लोन पेयर कंजुगेशन, पाई का लोन पेयर के साथ कंजुगेशन। देख लीजिए आप ध्यान से, CH2CH और ऐसा कुछ मान लेते हैं, देख लीजिए ध्यान से, ये रहा आपका पाई, ये रहा सिग्मा और ये रहा LP में सबका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो पाई का आपका क्या है, पाई का अल्टरनेशन किसके साथ है, लोन पेयर के साथ है ना, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका पाई लोन पेयर कंजुगेशन हो गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपका देखिए पाई का पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन। इसमें देखिएगा एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ,
CH2 और ये ऐसा। देखिए तो यहाँ से आपका ये रहा आपका पाई बॉन्ड, ये रहा सिग्मा बॉन्ड और ये रहा आपका पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज मतलब पाई बॉन्ड का क्या हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन हो सकता है। यहाँ भी आपका क्या होगा, ऐसा ही कुछ होगा। देख लीजिए हर केस में आपका क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना। यहाँ पे देखिए आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ भी आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और यहाँ भी क्या होगा, आपका होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। चेक कर सकते हैं आप। अरे चेक कर सकते हैं, कैसे चेक करेंगे, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा, अरे एक पाई एक सिग्मा बॉन्ड होगा और यहाँ पे ये दो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है तो 2 सिग्मा बॉन्ड होगा, तो 3 सिग्मा हुआ ना आपका, 3 सिग्मा 1 पाई sp2 हो गया। यहाँ भी आपका क्या हुआ, एक सिग्मा इधर है, एक सिग्मा इधर होगा और एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड होगा तो वो आपका क्या होगा, sp2 होगा। यहाँ भी आपका क्या होगा, एक सिग्मा इधर और आपका क्या होगा, इस 2 हाइड्रोजन के साथ आपका क्या होगा, वो 2 सिग्मा होगा, ठीक है ना। तो 3 सिग्मा बॉन्ड आपका। अरे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड नहीं समझ में आ रहा है ना, तो चेक कर सकते हैं आप। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं डाल चुका हूँ, उसमें बता चुका हूँ ब्रीफ में थोड़ा सा कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड क्या होता है, ठीक है ना। वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा, ठीक। तो यही चीज़ आपका हो गया आपका जी, यही चीज़ आपका हो गया sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। पाई का निगेटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन देख लीजिए आपका, निगेटिव चार्ज के साथ देख लीजिए। ये आपका रहा CH2, ये CH और ये ऐसा कुछ निगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। ये भी आपका रहा sp2, ये भी sp2 और ये दिख रहा है आपको sp3, है ना, ये दिख रहा है sp3, सही में आपका अभी तो दिख रहा है sp3, लेकिन आपका क्या होगा, रेजोनेंस के कारण आपका ये sp2 हाइब्रिडेशन को ओबे करेगा, ठीक है ना, सॉरी sp2 हाइब्रिडेशन को शो करेगा। यहाँ पे पाई, ये सिग्मा, ये आपका क्या हुआ, निगेटिव चार्ज हो गया ना आपका, तो निगेटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन हो सकता है। नेक्स्ट आपका देख लीजिए, पाई का हो सकता है आपका जी फ्री रेडिकल के साथ कंजुगेशन, है ना, फ्री रेडिकल के साथ कंजुगेशन हो सकता है। देखिए ध्यान से, फ्री रेडिकल आपको पता होगा, फ्री रेडिकल होता क्या है आपका, ठीक है। चलिए ये रहा आपका फ्री रेडिकल, मतलब चार्ज फ्री और उसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ से देखिए ये पाई बॉन्ड रहा, ये सिग्मा बॉन्ड रहा, ये आपका क्या है, फ्री रेडिकल है ना। तो फ्री रेडिकल के साथ कंजुगेशन है और आपका क्या है, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। तो यहाँ भी क्या कर सकता है, शो कर सकता है। यहाँ भी आप देखेंगे तो इसका हाइब्रिडेशन आपका sp2, इसका भी sp2 और इसका भी sp2। यहाँ भी मैं लिख देता हूँ sp2 और ये भी आपका sp2 ही होगा। ये लग रहा है, ये दिख रहा है आपका sp3, है ना, दिख रहा है sp3, बट ये जो है ना आपका वो sp2 होगा, क्योंकि रेजोनेंस में जैसे ही पार्टिसिपेट करेगा तो इसका लोन पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज गायब हो जाएगा, तो इस कारण से आपका sp2 शो करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका देखिएगा, इतना हो गया। नेक्स्ट आपका देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जनरली यहाँ तक बच्चों का ध्यान जाता नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए पाई का होगा आपका जी इम्पिटी ऑर्बिटल के साथ इम्पिटी ऑर्बिटल के साथ कंजुगेशन, ठीक है ना। पाई इलेक्ट्रॉन का इम्पिटी ऑर्बिटल के साथ हो सकता है कंजुगेशन, ठीक है ना। अब चलिए इसको मैं दिखाता हूं एग्जांपल से, देख लीजिएगा ध्यान से। CH2 डबल बॉन्ड CH और ये रहा आपका BH2, ठीक है ना, BH2। अब यहाँ से देखिएगा ध्यान से, मैं जरा सा दिखा देता हूँ यहाँ पे, कहाँ पे दिखा दूँ मैं, यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है ना। चलिए इसको स्पेस बना कर मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखिए बोरोन के बारे में बात कर रहे हैं। बोरोन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 5 होता है, ठीक है ना। इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हैं तो 2s1 और 2s2 की बात कर लेते हैं। डायरेक्ट एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन और 2p में आपका क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। एक ऑर्बिटल आपका क्या है, इम्पिटी है। देख लीजिए आपका एक ऑर्बिटल यहाँ पे क्या है, आपका इम्पिटी है, ठीक है, इम्पिटी है। यहाँ पे देखिए आपका कि एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, 3 आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो 3 अनपेयर्ड होने के कारण क्या करेगा आपका, ये जो होगा वो एक बॉन्ड इधर से बना लिया है, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से बना लिया है। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो तो पेयर्ड हो गया होगा आपका जी, यहाँ से बॉन्ड बनाने के बाद। अब जो आपके इसके पास जो एक आपका इम्पिटी ऑर्बिटल वो बचा खुचा रहेगा, और उसी तरह बचा रहेगा। तो ये बचा रहेगा तो ये कुछ इस तरह से रहेगा, ये कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे पाई, यहाँ पे सिग्मा, ये है ना आपका इम्पिटी खाली ऑर्बिटल जो कि आपका ये दिख रहा है, और ये वाला तो आपका क्या होगा, यहाँ से भी क्या कर सकता है, ये रेजोनेंस शो कर सकता है, करता है रेजोनेंस बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। बहुत यूजफुल भी होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता ये चीज़, देखी भी नहीं होते हैं। आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तभी तो आपको देखने को मिलेगा ना, ठीक है ना। चलिए एक बार मैं रिव्यू कर दूंगा आपको MS चौहान का बुक को, ठीक है। एक दिन बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि सर क्या रहता है, कैसा रहता है, बुक नहीं पता, तो मैं रिव्यू एक बार कर दूंगा, ठीक है। वहाँ पे मैं बताऊंगा क्वेश्चन सबको भी, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशंस है कंजुगेशन का,
मतलब किस किस वे में आपका कंजुगेशन शो करता है। अब अगर आपको ये ध्यान में रहेगा तो आप रेजोनेंस कभी भी कर लेंगे, ठीक है, इसको जल्दी से नोट करिए। बात करते हैं कि ये आपका रेजोनेंस फिनोमेना में कंजुगेशन की क्यों आवश्यकता पड़ती है। ये आपके दिमाग में बनना होना कि सर कंजुगेशन का क्या रोल है, क्यों, मतलब कंजुगेशन का क्या मतलब क्या नीड है, मतलब रहेगा तभी आपका कंजुगेशन रहेगा तभी कैसे आपका रेजोनेंस शो करेगा। तो इस चीज़ को मैं क्लियर कर देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, आप देखिएगा ध्यान से। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ऐसा कुछ CH2 CH CH फिर से आपका CH और ये फिर से ऐसा कुछ। यहाँ पे देख लीजिए आपका 3 पाई बॉन्ड है, ठीक है, दिख पा रहा है आपको 3 पाई बॉन्ड है। यहाँ पे ध्यान से देखिए आपका एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, 3 पाई बॉन्ड है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। पहले आप इस बात को समझिए कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता कैसे है, समझिए इस चीज को। अगर हम लोग सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड, अगर मान लीजिए पी ऑर्बिटल्स का ही ओवरलैपिंग की बात करते हैं, ठीक है ना, पी ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग की बात करते हैं। देखिए पी ऑर्बिटल्स में क्या होता है ना आपका कि उसके पास जो लोब होते हैं उसमें 2 साइन होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और वो एक्चुअली क्या होता है, वेव का साइन होता है, ठीक है ना, वेव का साइन, ठीक है ना, वेव इलेक्ट्रॉन के वेव का साइन होता है आपका ये पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। तो अगर आपको सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करना होगा तो कैसे करेंगे जी, तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना आपका हेड ऑन ओवरलैपिंग से होता है। ध्यान दीजिएगा आपका हेड ऑन ओवरलैपिंग से होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, कुछ इस तरह से आपका ये दोनों आपस में ओवरलैप करेगा और ओवरलैप करने के बाद आपका क्या करेगा ना, ये कुछ इस तरह से आपका ये निगेटिव चार्ज, ये बड़ा सा आपका क्या होगा पॉजिटिव रीजन, ये निगेटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे ये दोनों आपस में ओवरलैप करता है। देखिए ओवरलैपिंग का मैं दिखाया ना, उठ के दिखा देता हूँ मैं इसको। ओवरलैपिंग कुछ इस तरह से होगा, ये निगेटिव ये पॉजिटिव है, ठीक है ना, और फिर सॉरी ये भी आपका इधर से ऐसे करके आएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव निगेटिव, तो ये आपस में यही आपका ओवरलैप किया। तो ये आपस में ओवरलैप करने के बाद जो है ना ये पूरा का पूरा इस तरह से आपका क्या होगा मिल जाएगा, जो कि मैं यहाँ पे दिखा दिया हूँ, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। तो यही आपका हो गया। तो ये जो आपका है ना ये आपका सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, ये आपका क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बट आपको पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करना होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करना होगा तो देखिए कैसा आपका फॉर्मेशन होगा। ये आपका क्या होगा पॉजिटिव निगेटिव। देखिए ध्यान दीजिएगा एक चीज़ को कि जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जब भी आपका ओवरलैपिंग होगा ऑर्बिटल्स का, तो सेम फेज वाले है ना, सेम फेज वाले लोग ओवरलैप करेंगे। फेज कहने का सेंस आपका ये पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव नेगेटिव के साथ आपका क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। अगर आपका क्या उल्टा फेज में करें तो ओवरलैपिंग नहीं होगा। केमिकल बॉन्डिंग आप लोग पढ़े होंगे तो वहां से सीखे होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां से देखिए आपका क्या होगा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, अरे पॉजिटिव निगेटिव है ना। चलिए फिर से देखिए ये भी आपका क्या होगा पॉजिटिव और निगेटिव, तो ये दोनों आपस में क्या हुआ आपका ओवरलैप किया, और इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो अब यहाँ से आपका क्या करेगा ना, ये क्या करेगा आपका कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का क्या करेगा आपका ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो आपको हो गया ये आपका क्या हो गया पाई बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो यही आपका क्या हुआ पाई बॉन्ड हुआ। तो इसी का फॉर्मेशन क्या होता है आपका ये साइडवेज ओवरलैपिंग्स होता है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग जी, साइडवेज ओवरलैपिंग, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अब इसी चीज को यहां पे हम दिखाएंगे आपको कि कंजुगेशन के लिए क्यों रिक्वायरमेंट है, क्यों रिक्वायरमेंट है ऐसा आपका, मतलब कंजुगेशन क्यों रिक्वायरमेंट है रेजोनेंस के लिए। अगर कंजुगेशन नहीं होता तो रेजोनेंस नहीं होता, ठीक है। तो मैं इसे अब दिखाऊंगा, इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, मैं इसे फट से इरेज कर देता हूं। अब देखिए इसके ऑर्बिटल डायग्राम को थोड़ा सा दिखा देते हैं पाई बॉन्ड के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए CH2 है, ठीक है। इसके सिंगल बॉन्ड को दिखाते हैं, सबके सिंगल बॉन्ड को दिखाते हैं, ठीक है ना, सबके सिंगल बॉन्ड को दिखा देते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड था प्रेजेंट। चलिए यहाँ पे देखिएगा ये क्या कर रहा है ना, ये और ये दोनों आपस में क्या कर रहा है आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा हो तो उसके लिए पी जो ऑर्बिटल होगा दोनों का पी ऑर्बिटल वो बिल्कुल ऐसे होगा आपका, बिल्कुल परपेंडिकुलर, मतलब पैरेलल होगा आपका, है ना, पैरेलल होगा इस तरह से। तो देखिए मैं इसे दिखाता हूँ ऐसे करके, ठीक है। इसका आपका इस तरह से, इसका इस तरह से, ये पॉजिटिव रहा ये निगेटिव रहा, ठीक है ना। और इसका भी आपका होगा सेम इसी तरह, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, कोई दिक्कत है। फिर देखिए आपको समझ में आ गया, ये और ये दोनों आपस में क्या कर रहा था आपका, वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। दोनों का ऑर्बिटल क्या होगा, बिल्कुल एकदम ऐसा ही कुछ होगा, तभी तो ये दोनों आपस में ओवरलैप करेगा। अरे तभी तो ये दोनों आपस में ओवरलैप करेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत है।
अब यहाँ से देखिए तो ये दोनों भी आपका क्या क्या कर रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है। तो देखिए तो इसके भी ऑर्बिटल्स को दिखाते हैं इस तरह से, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है ना। फिर आपका हो गया ये पॉजिटिव निगेटिव, कोई दिक्कत है? ये भी दोनों आपस में आपका ओवरलैप करके बनाएगा। तो देखिए मैं कुछ इस तरह से दिखा देता हूँ, है ना। अब देखिए तो यहाँ पे देखिए तो आपका यहाँ पे ये क्या है आपका, ये भी दोनों आपस में पाई बॉन्ड बना रहा था। देखिए तो इसका भी ओवरलैपिंग आपका क्या होगा, ठीक है, इस तरह से। अब ये भी दोनों आपस में क्या कर रहा होगा आपका जी, ओवरलैप कर रहा होगा, ठीक है। मैं इस तरह से दिखा दिया। अब जरा ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से देखिए, अगर ये दोनों आपस में ओवरलैप कर सकता है, ये दोनों आपस में ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना सकता है, तो ऐसा भी तो हम सोच सकते हैं ना कि ये भी दोनों तो आपस में ओवरलैप कर सकता है जी आपका। अरे बिल्कुल साइड बाय साइड एटम का है, तो ये भी दोनों तो आपस में ओवरलैप कर सकता है ना, और ओवरलैप करके यहाँ पे पाई बॉन्ड बना सकता है। ये भी दोनों आपस में ओवरलैप कर सकता है, वो तो कर ही रहा है। खैर ये भी दोनों तो आपस में ओवरलैप कर सकता है। कहने का सेंस आपका हो गया कि जहां पे आपको ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है, मतलब इस जगह नहीं हो रहा है ओवरलैपिंग, इस जगह नहीं हो रहा है आपका ओवरलैपिंग, तो यहां भी तो हो सकता है। तो बिल्कुल साइड बाय साइड है ना, और ये दोनों कार्बन एटम साइड बाय साइड प्रेजेंट है ना। तो यहाँ पे आपका इसके पी ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग हो रहा है, और ओवरलैपिंग होने के बाद पाई बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पे भी तो ये दोनों आपका क्या, आपका साइड बाय साइड प्रेजेंट है ना, तो ये भी दोनों तो ऑर्बिटल क्या कर सकता है, आपस में कर सकता है आपका ये, है ना। ये कर सकता है आपका ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड का क्रिएट कर सकता है। अगर मैं इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर में बनाऊं, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर को मैं देखूं, तो ये किस तरह से आपका होगा जी, तो ये कुछ इस तरह से होगा। देख लीजिएगा ध्यान से, ये आपका होगा पॉजिटिव, में जस्ट बना देता हूं, ठीक है। देखिए ये अगर मैं इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर में बनाता हूं तो कुछ इस तरह का आता है, ठीक है। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर इस तरह का आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड है। यहाँ पे डबल है तो यहाँ पे आपका सिंगल है, यहाँ पे सिंगल है तो यहाँ पे डबल है, यहाँ पे डबल है तो यहाँ पे सिंगल है। तो यही तो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस जिस बॉन्ड पे आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं था, तो इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है आपका, वहां पे डबल बॉन्ड आ रहा है। और ये आपका कैसे पॉसिबल हो रहा है, तो यहाँ पे ये जो पॉसिबल हो रहा है इसके और इसके आपका ओवरलैपिंग से, इसके ओवरलैपिंग से। तो कहने का सेंस है कि आपको कंजुगेशन जब एकदम बिल्कुल मस्ट है रेजोनेंस के लिए। अगर रेजोनेंस नहीं होता तो यहाँ पे ये नहीं होता। आपको मैं एक दूसरा एग्जांपल में लेकर के दिखाता हूँ जहाँ पे कंजुगेशन नहीं होता, तो कुछ कैसा, मतलब कैसा केस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये कुछ ऐसा है, CH2 है, ठीक है। फिर आपका ये CH है, फिर आपका ये CH2 है, और ये आपका CH3 है, ठीक है। कंजुगेशन यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना, कंजुगेशन यहाँ पे नहीं है। देख लीजिए आपका ध्यान से, या फिर कंजुगेशन के लिए थोड़ा सा लंबा कंपाउंड को मुझे लेना पड़ेगा। आप लोग पहले इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है ना, नोट कर लीजिए, फिर मैं दिखाऊंगा इसको, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले मैं बता देता हूँ, फिर आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए पहले क्या आपका होगा, ये दोनों आपस में ओवरलैप किया, ये दोनों ओवरलैप किया, तो ये भी दोनों तो ओवरलैप कर सकता है, ये भी दोनों ओवरलैप कर सकता है, ये भी दोनों ओवरलैप कर सकता है, ये भी दोनों ओवरलैप कर सकता है। मतलब पूरे के पूरे चेन में आपका ओवरलैपिंग हो सकता है, कहीं भी, है ना, कहीं भी हो सकता है। मतलब आपका इलेक्ट्रॉन जो होगा जी, आपका कहने का आपका सेंस हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो होगा आराम से पूरे के पूरे रिंग में वो यहाँ से मूव करके वहाँ तक जा सकता है ना। यहाँ से मूव करके क्या हो सकता है आपका, वहाँ तक जा सकता है। और वो कैसे उसको दिखाएंगे जी, तो बिल्कुल इस तरह करके, ऐसे गया, ठीक है ना, ऐसे गया तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे अरे इसमें आपका क्या 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये जैसे मान लीजिए ऐसे गया, तो दिखा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसको यहाँ से दिखा देते हैं, देखिए ध्यान से, मैं छोटा छोटा करके लिख के दिखाऊंगा। फिर ये आपका ये ऐसे आएगा तो ये आपका यहाँ चला जाएगा, ठीक है। फिर देखिए ये आपका यहाँ आ जाएगा तो ये यहाँ आ जाएगा। घबराइए नहीं, आप लोगों को सिखाएंगे कि कैसे कैसे ये होता है, ठीक है। अभी मैं रूल नहीं बताया आप लोगों को कि कैसे आपका ये ड्रॉ किया जाता है। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, सॉरी, ये जो आपका जो लास्ट में क्रिएट हुआ आपका,
ये स्ट्रक्चर क्या है, बिल्कुल यही स्ट्रक्चर है। तो आप देखिए ना कि मतलब यहाँ इसमें क्या आपका हुआ कि इस कार्बन के पास से इलेक्ट्रॉन निकल करके उसके पास चला गया। देख लीजिए आपका यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ से निकला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, निकला और निकलने के बाद पॉजिटिव चार्ज आएगा जी आपका, वही इलेक्ट्रॉन मूव करते 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 यहाँ तक पहुँच गया नेगेटिव चार्ज। देख लीजिए आपका, देख लीजिए यहाँ से यहाँ गया क्या ना आपका। अब इसी को यहाँ पे शिफ्ट किए तो ये वाला दौड़ के यहाँ पे चला गया आपका जी, है ना। तो यहाँ पे आपका आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये फिर से शिफ्ट किया था आपका, ये यहाँ पे चला गया तो आपका इस तरह का स्ट्रक्चर मिल गया। तो कहने का सेंस है ना आपका कि यहाँ पे अगर कंजुगेशन नहीं होता तो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरी जगह नहीं हो पाता इसके आपका इस चेन में, ठीक है ना। एक मैं एग्जाम्पल मैं लेके दिखाता हूँ जहाँ पे कुछ मतलब अल्टरनेशन नहीं होता है, ठीक है। आप लोग इसको जल्दी से नोट करिए, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल आपको लेके दिखाता हूँ, देखिएगा ध्यान से। चलिए मैं एक एग्जांपल यहाँ लेके दिखाऊँ, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा आप ध्यान से कि इसमें यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है। कंजुगेशन तो है नहीं आपका, अरे कंजुगेशन अल्टरनेशन तो है नहीं। अल्टरनेशन कहने का सेंस है कि पाई के बाद सिग्मा फिर पाई आना चाहिए, बट पाई सिग्मा सिग्मा आ गया और पाई आ गया, मतलब यहाँ पे आपका अल्टरनेशन नहीं है। तो अब इस कंडीशन में अगर देखेंगे आप इसके ऑर्बिटल्स को देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, ठीक, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे आपका क्या हुआ जी नेगेटिव। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ होगा नहीं, यहाँ पे कुछ आपका ऐसा हाँ यहाँ पे तो आपका होगा पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है, कोई दिक्कत है। फिर आपका देख लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, तो ये कुछ ऐसा हुआ। अब बताइए तो खुद बताइए तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों तो आपस में ओवरलैप कर सकता है, साइड बाय साइड आइटम है, वहाँ पे आपका क्या है किया है तभी तो आपका पाई बॉन्ड है। बट ये और ये कभी भी ओवरलैप, ये और ये कभी भी ओवरलैप नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्या है ना आपका ये ओवरलैप करेगा तो ये ऐसा पाई बॉन्ड बनाएगा, आप ऐसा तो होगा नहीं, और बीच में आपका क्या एटम तो होगा नहीं। मतलब जब भी पाई बॉन्ड बनेगा या कोई बॉन्ड बनता है वो दो एटम के बीच बॉन्ड बनता है, तो ये और ये एटम के बीच में तो एक ऑलरेडी आपका एक एटम है, तो बनना चाहिए पाई बॉन्ड या तो यहाँ बनना चाहिए या फिर यहाँ बनना चाहिए, बट कैसे बनेगा, ऐसा कंडीशन आपका क्या होगा, इस तरह का ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकता है। तो आपका ये आप देख करके समझ गए कि कंजुगेशन बहुत जरूरी है आपका रेजोनेंस फिनोमेना करने के लिए। अगर कंजुगेशन नहीं होता तो आपका क्या करेगा जी, ये आपका नहीं हो पाता, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, आप एकदम 100% सेटिस्फाइड हुए। कंजुगेशन होना क्यों आपका जरूरी है, कंजुगेशन होगा तभी आपका क्या होगा, आराम से इलेक्ट्रॉन जो होगा आपका एक ऑर्बिटल से निकल के पूरा का पूरा चैन में जहां तक कंजुगेशन होगा वहां तक आपका क्या होगा करेगा, ठीक है। अब एक और चीज आपको बताते हैं कि जरूरी नहीं कि पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में ही पूरा कंप्लीट कंजुगेशन हो सकता है कि हाफ पोर्शन में या फिर आपका कुछ पोर्शन तक ही होगा आपका कंजुगेशन। तो मैं एक और एग्जांपल आपको लेकर के दिखाता हूँ जहाँ पे कंजुगेशन ये जरूरी नहीं है कि आपको पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में हो, ठीक है ना। चलिए एक एग्जांपल आप देख लो कुछ इस तरह का। देखो भाई यहाँ पे कंजुगेशन कहाँ तक है, तो यहाँ पे कंजुगेशन सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक ही है, मतलब पाई सिग्मा सिग्मा आगे तो है ही नहीं कहीं पे पाई बॉन्ड, तो यहीं पे कंजुगेशन है, तो यहीं तक आराम से क्या करेगा, रेजोनेंस शो करेगा, है ना। यहीं तक वो क्या करेगा, रेजोनेंस आराम से शो करेगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, तो मतलब कहने का सेंस आपका हो गया कि जहां तक कंजुगेशन होगा वहीं पे आपका क्या होगा, रेजोनेंस शो करेगा, उसके बाद नहीं शो करेगा, ठीक है। मतलब कहने का सेंस आपका कि रेजोनेंस के लिए वो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल में हो ऐसा जरूरी नहीं है, जहां तक कंजुगेशन है वहीं तक शो करेगा, ठीक है। इस बात को भी समझ गए। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि रेजोनेंस किन किन बातों का ध्यान रखता है, मतलब रेजोनेंस फिनोमेना हम लोग दिखा रहे होंगे तो हम लोग को भी किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए फर्स्ट बात आपका क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फोकस, ठीक है। मतलब रेजोनेंस फिनोमेना जो किन किन चीज़ों पे फोकस रखता है, तो पहला पॉइंट आपका जो है ना आपका नंबर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे क्या आपका आइदर बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग आर ऑलवेज फिक्स्ड, है ना। मतलब क्या है ना आपका नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना होगा आपका जी, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में फिक्स रहेगा, मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का लॉस वगैरह नहीं होगा, ठीक है ना। चाहे आप मतलब टोटल का टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर सकते हैं। कहने का सेंस आपका हो गया, अगर मैं ऐसा कुछ एग्जाम्पल ले लूँ, ऐसा कुछ एग्जाम्पल मैं ले लूँ, ठीक है। चलो भाई ऐसा कुछ मैं एग्जाम्पल ले लिया,
ठीक है। यहाँ पे आप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ जो 2 बॉन्ड बनना होगा जब का, तो इसमें क्या होगा, मैं इसे थोड़ा सा एक्सपेंड करके दिखा देता हूँ, ठीक है, तब आप लोग को समझ में आएगा। इसमें आपका क्या, 1 पेयर, 2 पेयर, 2 पेयर हो गया, इसमें भी 2 पेयर, 4 पेयर हो गया, यहाँ पे देख लो ये 5 पेयर, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, और इसमें 2, मतलब 9 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और 9 का 9 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस का कैसा भी कुछ दिखाएं, वो 9 का 9 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा आपका, फिक्स रहेगा। मतलब इसमें अगर 9 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 9 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो कुछ भी फिनोमेना कर लो आपका, उसमें क्या रहेगा आपका जी, चेंजिंग नहीं आएगा, मतलब ये आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना, ये आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब ये चेंज नहीं कर सकता है। पहली बात कि मतलब आपका क्या होगा, नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स रहेगा। दूसरी बात आप देख लो, सिग्मा बॉन्ड का ब्रेकेज नहीं होगा यहाँ पे, है ना, हाँ होगा, एक जगह हो सकता है, जब वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होगा तब हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि नो ब्रेकिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा जब का ब्रेकिंग किसका होगा, पाई बॉन्ड का ही ब्रेकिंग होगा, सिग्मा बॉन्ड का कोई ब्रेकिंग नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज को। यहाँ लिख सकते हैं आप, ओनली पाई बॉन्ड्स आर ब्रोकन, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड ही टूट सकता है। तीसरी बात आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, है ना, ऑक्टेट रूल को हमेशा फॉलो करेगा, मतलब ऑक्टेट के अगेंस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हैं फॉलोज ऑक्टेट रूल, है ना, ऑक्टेट रूल को हमेशा फॉलो करेगा। जैसे एग्जांपल आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये CH2 है, ठीक है ना, ये C है, और यहाँ पे ये आपका क्या है, NH2 है, ठीक है, NH2 है। अब यहाँ से देखो भाई क्या है आपका, इसके पास इस कार्बन के पास देखो, ये आपका क्या है, 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इसमें आपका क्या होगा, इस 2 हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो दोनों बॉन्ड में मिलाकर के 4 इलेक्ट्रॉन आपका हो गया। यहाँ भी आपका क्या हुआ, इसमें आपका 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब इसका 8 पूरा है। यहाँ भी देखो भाई, इधर 4 है, इसमें 2 है, 4 2 6, और इसके साथ 2 आपका होगा हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ भी आपका 8 पूरा है। यहाँ पे आप देखो कितना आपका होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें आपका क्या, 2 2 4 और 2 6, यहाँ भी आपका 8 पूरा आपका है पूरी तरह। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मुझे रेजोनेंस दिखाना होगा, तो देखो यहाँ पे आप 2 तरीके से सोच सकते हो, मैं इसे जरा मिटा दूं, ठीक है, आप 2 तरीके से सोच सकते हो, ठीक है, दिखाता हूं मैं क्या सोच सकते हो आप, देखो। पहला तरीका आप ये ले सकते हो कि इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट करूंगा, जिस कारण से आपका ये इधर शिफ्ट करके जाएगा। मैं इसे बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना, ये सब बताऊंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस अभी हम लोग जस्ट इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का बात आपके सामने में हो जाएगा, ठीक है, ये कुछ इस तरह का बात हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आपका, यहाँ पे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके साथ 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, अच्छे मतलब 2 इसमें, और हाइड्रोजन के साथ जो 2 बॉन्ड बनाएंगे उसमें आपका क्या, 2 2 4 और 6 और 2 8, मतलब टोटल का टोटल यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अरे चेक कर लो, क्या मतलब आप लोग नहीं समझते, छोटा सा बात तो है। ये 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है ना, इस तरह से हम दिखा दिए, एक इधर कार्बन से जुड़ा हुआ है दिखा दिए, और इसके पास आपका क्या है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे क्या आपका 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 8, है ना पूरा। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या होगा, इसमें आपका 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 4 2 6, और यहाँ पे इसके पास आपका क्या होगा, एक और इलेक्ट्रॉन होगा, तो कितना आपका हो गया, 8, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे देखो कि आपका यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास ये जो 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा रहेगा, वहाँ पे आपका क्या, देख लो आप ऐसे करके, एक हाइड्रोजन और ये यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देखो, इसमें 2 4 और 4 8, मतलब इसके पास भी 8। तो आप ये अप्रोच ले सकते हो, जो कि आपका ये सही है, ऑक्टेट रूल को ओबे कर रहा है। बट मैं दूसरा अप्रोच लेकर के दिखाता हूँ कि क्या वो ऑक्टेट रूल को ओबे करेगा, ठीक है। दूसरा अप्रोच देख लीजिए आपका, हम लोग क्या करते हैं ना, दूसरा अप्रोच में क्या करते हैं कि हम लोग एरो का जो डायरेक्शन है ना आपका, उसको उल्टा दिखा देंगे, ठीक है। देख लो भाई, देखो मैं इसे क्या करता हूँ ना, मैं इसे यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, ठीक है, इस पाई बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ। तो ऐसे में क्या आपका होगा, यहाँ पे इसके पास से क्या था आपका, इलेक्ट्रॉन पेयर था ना, अरे इसके पास इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, तो ये तो यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड आ गया, ये आपका NH2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये क्या होगा, ये कार्बन
इधर बॉन्ड बना रहा है एक, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ठीक है। और आपका क्या है, ये कार्बन इस 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, उसमें आपका क्या 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, 4 2 6, और कहीं वाला इलेक्ट्रॉन तो है ना, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन रहा, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन रहा। यहाँ पे अब देखो इधर 2 2 4 और यहाँ पे 6 और एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना है, उसमें आपका 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो कितना 8, यहाँ पे 8 हो गया। यहाँ पे आप देखो इसमें 4 हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बना रहा है आपका 2 2 आपका हाइड्रोजन के साथ, वहाँ पे भी आपका 4, तो 4 4 8 हो गया, और 2 10, यहाँ पे 10 हो गया। तो ये क्या किया आपका जी, वायलेट कर दिया ना आपका, वायलेट ऑक्टेट रूल। अरे इसमें ऑक्टेट रूल को पूरी तरह वायलेट कर दिया, मतलब ये स्टेप कभी भी नहीं होगा आपका, हमेशा क्या होगा, ये स्टेप होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है तो आप इस तरह से देखिए कि क्या होगा आपका, कि हार्ड ये जो आपका होगा रेजोनेंस फिनोमेना जो होगा उसमें ऑक्टेट रूल को ओबे जरूर करेगा, ठीक है। तो यही कंडीशन रहा आपका, देख लीजिए, सॉरी कंडीशन नहीं, इस बात को फोकस करेगा। कंडीशन तो आपको बता चुके हैं कि कंडीशन आपका दो टाइप का रहेगा आपका, एक sp2 या फिर sp हाइब्रिडेशन, और दूसरा आपका कंजुगेशन रहना चाहिए। और तीसरी बात कि आपका ये फोकस किस बात को करेगा, तो फोकस इन 3 पॉइंट्स पे करेगा। और अब हम बात करने वाले चौथी बात कि कहाँ पे आपका रेजोनेंस फिनोमेना नहीं हो सकता, क्या स्पेशल केसेस है जहाँ पे रेजोनेंस फिनोमेना नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब कंजुगेशन होने के बावजूद भी आपका क्या होगा ना, रेजोनेंस फिनोमेना नहीं होगा, ठीक है। इसे जल्दी से नोट करिए। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि देखते हैं कि कहाँ पे आपका रेजोनेंस ये वैलिड नहीं होता है, मतलब कंजुगेशन होगा बट वहाँ पे वैलिड नहीं होगा। एक आपका हो गया ब्रिज हेड कार्बन एटम। ब्रिज हेड कार्बन एटम समझिए क्या होता है आपका, अगर आपको क्या होगा, आप लोग इस तरह से बाइसाइक्लो कंपाउंड पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है ना। अगर इस तरह का कंपाउंड होता है, ठीक है, अगर इस तरह का कंपाउंड आपके सामने होता है, ठीक है, और मान लो आपका ऐसा कुछ है यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखो तो आप क्या होगा, इस निगेटिव चार्ज का कंजुगेशन इसके साथ है। अरे यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे क्या, ये पाई बॉन्ड है, ये आपका क्या है सिग्मा बॉन्ड है, ये आपका क्या है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या फिर निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे इसका इसके साथ कंजुगेशन है ना, इसका इसके साथ कंजुगेशन है, बट क्या होगा, यहाँ पे रेजोनेंस फिनोमेना नहीं हो पाएगा। क्यों रेजोनेंस फिनोमेना नहीं होगा, अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या होगा, देख लो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं ऐसा रेजोनेंस फिनोमेना करता हूं तो क्या होगा, एक मैं थोड़ा सा प्रॉपर्टीज आपको बता देता हूँ। ब्रिज हेड कार्बन एटम, अरे ब्रिज समझते हैं ना जी, ब्रिज मतलब क्या आपका, ऐसा कार्बन एटम जो पूरा का पूरा रिंग को जोड़ करके रखेगा। बाइसाइक्लो है ना, 2 तरीके का रिंग है ना, तो उसको जोड़ करके रखेगा। अगर आप इसको हटा दो तो रिंग टूट जाएगा, ठीक है ना। तो इस ब्रिज हेड कार्बन एटम, इसी को कहते हैं हम लोग ब्रिज हेड कार्बन एटम, ठीक है ना। बस मैं लिख देता हूं ब्रिज हेड कार्बन एटम, ये भी आपका हो गया और ये भी हो गया, ठीक है ना। इसके पास क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज होता है, ऑलवेज sp3, हमेशा क्या होना आपका, ये sp3 हाइब्रिडाइज होगा, मतलब कभी भी आपका ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन से चेंज नहीं होगा, मतलब sp2 नहीं होगा। चलिए ये आपका ध्यान रखिएगा इस चीज को कि हमेशा क्या करेगा आपका जी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन को शो करेगा। अगर मैं ऐसा करता हूं, रेजोनेंस फिनोमेना कराता हूं, तो क्या मिलेगा, देखो आप ध्यान से देखो। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ पे मैं शिफ्ट कर देता तो ऑब्वियसली आपका क्या, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो ये कुछ कैसा फिनोमेना दिखेगा जी, आपका कैसा दिखेगा नज़ारा, तो यहाँ पे आप देख लो, ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये ऑक्सीजन, यहाँ पे इसके पास नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे ये जो आपका होगा वो इसके साथ पाई बॉन्ड बना चुका होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कार्बन एटम था, इधर एक सिग्मा था, इधर एक सिग्मा था, इधर एक सिग्मा था, 3 सिग्मा था और एक नेगेटिव चार्ज में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था, 4, मतलब 3 सिग्मा और एक आपका क्या था आपका जी, लोन पेयर या फिर बोल सकते हैं नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से टोटल जो हो गया आपका, इसके पास 4 आपका हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गया, और वो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के कारण क्या करता है ना आपका, ये sp3 हाइब्रिडेशन को शो करता है, ठीक है ना। हम लोग नेगेटिव चार्ज को भी, मतलब सॉरी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को भी क्या करते हैं ना, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या है, कितना सिग्मा है, 1 है बुलबुला 2 और 3 सिग्मा है, एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, ठीक है ना। तो क्या होगा आपका, यहाँ पे मात्र 3 पाई बॉन्ड है, तो ऐसे कंडीशन में इसका हाइब्रिडेशन जो आपका होगा वो sp2 होगा। तो आप बताओ कि sp2 हाइब्रिडेशन यहाँ पे हो गया, तो क्या ये हो सकता है, क्या आपको क्या बताया कि हमेशा क्या करेगा, ये sp3 हाइब्रिडेशन स्टेट को शो करेगा, ठीक है। बट यहाँ पे sp2 हो गया, कहने का सेंस है कि ये फिनोमेना आपका नहीं हो सकता है। तो जब भी अगर आपको
ब्रिज हेड कार्बन एटम के रेजोनेंस फिनोमेना में इन्वॉल्वमेंट का केस आएगा तो वहां पे ये आपका ये कभी भी रेजोनेंस फिनोमेना नहीं शो करेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि या तो कंजुगेशन होने के बावजूद ही क्या करेगा आपका ये नहीं शो करेगा आपका, ठीक है, रेजोनेंस फिनोमेना। तो ये आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरी बात हम करते हैं SIR इफेक्ट। ये आपका SIR इफेक्ट क्या होता है, मैं इसका थोड़ा सा मैं मतलब अभी थोड़ा सा बस इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, ठीक है ना। वो आने वाले क्लासेस में आपको बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में आपको डेप्थ में बताएंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये, बिल्कुल आपका क्या करता है, सारे रूल कानून को, अरे होता है ना कि वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, ठीक है। तो बस वही वाला आपका बात होगा। आप जैसा सोच रहे होंगे ना वो बिल्कुल उसके उल्टा कर देगा, ठीक है। वही वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएगा, ठीक है। चलिए, फीलिंग्स बदल जाएंगे, सब कुछ बदल जाएंगे, हम भी बदल जाएंगे, आप भी बदल जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए आपका क्या होगा, SIR इफेक्ट। SIR इफेक्ट का मतलब क्या आपका होगा, पूरा फुल फॉर्म क्या होगा मैं लिख देता हूँ, ठीक है। देख लीजिए आपका स्टेरिक, आई से इनहिबिशन, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट, यही आपका होता है SIR इफेक्ट। इसमें आपका होगा क्या जी, इसमें होगा क्या, ध्यान से देखिएगा आपका इसमें क्या होगा। अगर आपके सामने में कुछ ऐसा केस रखा हुआ है, अगर आपके सामने में कुछ ऐसा केस आपके सामने रखा हुआ है, ये ठीक है, और यहां पे आपका क्या है, ये ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंजुगेशन है, ठीक है, कंजुगेशन है। कहाँ पे किस कंजुगेशन की बात करते हैं, तो देखो ये हुआ आपका पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा, और ये आपका लोन पेयर, ठीक है। तो मैं इस कंजुगेशन की बात कर रहा हूँ, वैसे आप ऐसे भी जा सकते हैं, इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, समझिए इस चीज़ को। यहाँ पे क्या होगा, हम लोग ऐसा सोचेंगे कि ये आपका लोन पे इधर उतरेगा, फिर आपका ये पूरा का पूरा कंजुगेशन होगा, मतलब पूरा का पूरा ये रेजोनेंस फिनोमेना शो करेगा। बट क्या होता है ना आपका इस इफेक्ट में क्या होता है, इस इफेक्ट में क्या होता है कि यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका ग्रुप है ये बहुत बड़ा सा ग्रुप होगा, ठीक है, बहुत बड़ा सा ग्रुप होगा। तो ये ग्रुप है, ये क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। क्यों रिपेल करेगा जी, क्योंकि इसके पास आपका इलेक्ट्रॉन का ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और मतलब कहने का सेंस पूरा का पूरा ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना। अरे कोई भी आपका ग्रुप ऑफ एटम्स या फिर कोई भी होगा ना आपका एटम्स वगैरह, वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये भी आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्लोज आएगा ना, अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्लोज आएगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा ना आपका, यहाँ पे रिपल्सन होगा, यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा, ठीक है, रिपल्सन होगा। अगर यहाँ पे रिपल्सन हो गया तो ये क्या होगा ना आपका, ये चाहेगा स्टेबल रहे, क्योंकि ये भी चाहता है कि हम इससे जुड़े रहे, ये भी चाहता है इससे जुड़े रहे। अगर रिपल्सन होगा तो ये तो इधर भागने की कोशिश करेगा, इधर भागने की कोशिश करेगा, वो तो भाग नहीं सकता है। अगर भाग गया तो क्या होगा, ये जो आपका sp2 हाइब्रिडाइज में जो आपका ये जो बॉन्ड एंगल हुआ करता है जब का 120 डिग्री, ये 120 डिग्री तो आपका यहाँ पे होगा ही नहीं। ये जो आपका 120 होता है ये तो आपका क्या डिस्टॉर्ट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। एक इसके पास उपाय है कि अगर ये दोनों में रिपल्सन होगा तो क्या करेगा, ये जो है ना आपका, जैसे अभी बोर्ड के प्लेन में दिख रहा है, तो ये बोर्ड के प्लेन से ट्विस्ट कर जाएगा, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। मतलब ये बोर्ड के प्लेन में है आपका CWH, ये बोर्ड के प्लेन में नहीं, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से, मतलब ट्विस्ट करके ये दूसरे प्लेन में आपका चला जाएगा, ठीक है। वही आपका क्या है, स्टेरिक मतलब SIR इफेक्ट है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है ना, रेजोनेंस का स्पेलिंग, ठीक है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। स्टेरिक में समझ रहे बल्कि ग्रुप, इनहिबिशन का मतलब क्या होगा, इनहिबिशन समझ रहे हैं ना आपका, इनहिबिशन मींस आपका प्रोहिबिटेड करना, मतलब मना करना, मतलब अपोज करना, ठीक है। और रेजोनेंस समझ रहे हैं, तो मतलब स्टेरिक फैक्टर क्या करेगा ना, रेजोनेंस फिनोमेना अपोजिशन क्रिएट करेगा। स्टेरिक फैक्टर क्या करेगा, रेजोनेंस फिनोमेना में अपोजिशन क्रिएट करेगा। तो इस अपोजिशन के कारण क्या करेगा, ये अपना प्लेन ही चेंज कर लेगा, ठीक है, प्लेन से बाहर चला जाएगा। तो ये आपका जो हो गया आपका, ये गोज आउट टू द प्लेन। अगर ये आउट टू द प्लेन हो गया तो यहाँ पे रेजोनेंस फिनोमेना नहीं हो सकता है, क्योंकि रेजोनेंस फिनोमेना के लिए आपको बता चुके हैं कि ये जो होना चाहिए, ऑर्बिटल जो होना चाहिए जब आपका एटॉमिक ऑर्बिटल, ये बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। अरे पैरेलल, ठीक है, पैरेलल होना चाहिए, और ये सब बिल्कुल सेम प्लेन में होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए, ये सेम प्लेन में होना चाहिए। अगर सेम प्लेन में नहीं होगा,
सेम प्लेन कहने का सेंस है किया क्या कि अगर मान लो ये दोनों सेम प्लेन में है बट ये सेम प्लेन में नहीं होगा, कैसा जी आपका, तो मैं दिखाता हूँ ये आपका क्या है, सेम प्लेन में है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा कि सेम प्लेन में कैसे नहीं होगा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये दोनों आपका क्या था, प्लेन सेम प्लेन में था। अगर ये आपका सेम प्लेन में नहीं होता है कैसा होगा तो जी आपका, तो ये कुछ इस तरह से हो जाता है। ध्यान से देखिए, मैं 3D पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ ये है क्या एक्चुअली, ठीक है। ये इस तरह से समझो ध्यान से आप, मैं ये दो मार्कर ले लेता हूँ, ठीक है। ये मार्कर देखो और ये मार्कर देखो, ये बिल्कुल पैरेलल है, तो ये आपस में ओवरलैप कर सकता है। बट ये आपका अगर ये मार्कर ऐसा ही रहता है और ये मार्कर ऐसे हो जाता है तो क्या ये ओवरलैप करेगा? अरे ओवरलैप करेगा? नहीं करेगा ओवरलैप। तो अगर यहाँ पे अगर प्लेन चेंज होता है तो ऐसे कंडीशन में ओवरलैप नहीं होगा, और ओवरलैप नहीं होगा तो क्या होगा आपका जी, रेजोनेंस फिनोमेना नहीं होगा, ठीक है। यही चीज आपका है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे कुछ ऐसा कोई फैक्टर आपका जनरेट होता है, क्रिएट होता है, जो क्या करता है, इस ऑर्बिटल को ट्विस्ट करके दूसरे प्लेन में जाता है, तो इस कारण से ये इसके साथ कभी भी रेजोनेंस फिनोमेना नहीं करेगा। तो जैसा ही कुछ आपका क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन आएगा जी आपका कि इसका जो आपका होगा ना, इसका जो आपका होगा वो जो आपका प्योर ऑर्बिटल्स होगा, प्योर ऑर्बिटल्स, उसका प्लेन ही क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो इस कारण से ये एटम कभी भी क्या होगा आपका इसके साथ, मतलब इसका अगर मान लो ऐसा कुछ होता है, इसके पास ये इस तरह का होता है आपका प्योर ऑर्बिटल्स होता है, तो ये प्योर ऑर्बिटल्स कभी भी इसके ये इस तरह के प्योर ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। और नहीं कर पाएगा तो इस कारण से क्या होगा, यहाँ पे रेजोनेंस आपका नहीं हो पाएगा, मतलब रेजोनेंस हो ही नहीं पाएगा। मतलब यहाँ पे आपका क्या बोल सकते हैं, रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आप ओवरऑल आज की वीडियो लेक्चर में आप देखें क्या क्या चीज आप देखें जी, कि रेजोनेंस एक्चुअली है क्या, ठीक है ना। रेजोनेंस फिनोमेना होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, दूसरी बात की रेजोनेंस चीज किन किन बातों को ध्यान में रखता है, और तीसरी बात की रेजोनेंस कहां कहां पे वैलिड नहीं होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक सा क्लास था। आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा रूल्स फॉर ड्रॉइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कैसे ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पे बहुत सारा कुछ क्वेश्चंस को लेकर के चलेंगे, एंड देन हम फिर बात करेंगे रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या डिफरेंसेस होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे रेजोनेंस का क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। और इस तरह से लगभग आपको 5 वीडियोस मिलेंगे रेजोनेंस के। आप अगर 5 वीडियोस को पूरी तरह कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं 100% गारंटी देता हूं आपको, मैं एकदम बिल्कुल प्रॉमिस करता हूं आपसे कि आपको कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सारा का सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री